नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपना उद्यम दूसरों की सेवा में प्रयोग में लाना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, दूसरों की सेवा ही भगवान की परम सेवा है। इस विषय में इस तथ्य पर चर्चा की गई है। विषय है कर्तव्य आध्यात्मिक जीवन का सहायक। कर्म उस आधार स्तंभ के समान है जिस पर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के कुछ पहलू विकसित होते हैं। यह किसी निर्माणाधीन भवन की छत को थामने के लिए बांधे गए मचान के समान है। कोई भी कार्य तुच्छ या हेय नहीं है। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म आवश्यक है। भवन का निर्माण पूरा हो जाने पर मचान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तो वह भवन के सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करता है। व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का बोध तथा पूर्णता प्राप्ति के पूर्व तक जीवन यापन हेतु किसी न किसी कार्य का सहारा लेना पड़ता है। एडगर कैसी के मतानुसार किसी आजीविका को अपनाने के पूर्व व्यक्ति को निम्नलिखित बातों पर विचार कर लेना चाहिए। पहला, अपने उद्देश्य का लक्ष्य क्या स्पष्ट बोध रहे। अपने उद्देश्य या लक्ष्य का स्पष्ट बोध रहे। दूसरा, सेवा का कोई भी अवसर हाथ से ना जाने दो। जब कभी दूसरों की सहायता का अवसर मिले उसे पूरे मन प्राण से करो। एडगर कैसी के इन शब्दों को मत भूलो। आप लोगों में से महानतम व्यक्ति सबका सेवक होगा। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सर्वोच्च सेवा है। कोई भी कार्य करते समय दूसरों के लिए उपयोगी होने का प्रयत्न करो। तीसरा, 13 वर्ष के एक बुद्धिमान बालक में अनेक प्रतिभाएं थी। उसने कैसी से पूछा कि आर्थिक समृद्धि के चरम शिखर पर पहुंचने के लिए उसे कौन सा कार्य चुनना हो चाहिए। एडगर कैसी ने कहा, केवल आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से मत सोचो। कोई ऐसा कार्य चुनो जिसके द्वारा तुम संसार को अधिकतम योगदान कर सको, जिसके द्वारा यह संसार एक बेहतर स्थान बन सके। केवल धन कमाने की दृष्टि से ही किसी कार्य को मत चुनो। यदि तुम दूसरों के कल्याणार्थ कार्य करने में अपनी शक्तियां लगाओगे तो निश्चय ही तुम यथेष्ट धन कमाने में समर्थ हो सकोगे। चौथा, किसी कार्य को केवल लाभ की दृष्टि से मत देखो। इसको सर्वहित में अपने लघु योगदान के एक अवसर के रूप में देखो। कुछ श्रमिक एक मंदिर के निर्माण में लगे थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला श्रमिक बोला, क्या तुम नहीं देखते मैं ईंटें जोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, देखो मुझे अपना पेट भरना है इसलिए मैं यह कार्य कर रहा हूं। तीसरे ने कहा, मैं इस पवित्र मंदिर के निर्माण में योगदान कर रहा हूं। उसके मन में मंदिर के निर्माण में भागीदार होने की भावना थी, जो ईश्वर के प्रति लोगों की भक्ति के प्रतीक के रूप में स्थायी रूप से बना रहेगा। एडगर कैसी कहते हैं, हमारे सभी कार्यों का शुभ उद्देश्य विश्व की सुख समृद्धि होना चाहिए। उनकी सलाह है, तुम्हारे कर्तव्य बोध, तुम्हारे समर्पित कर्म और तुम्हारी ईमानदारी के फलस्वरूप ही आर्थिक सफलता आनी चाहिए। अपने सद्गुणों से अपने जीवन को आलोकित करो और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाओ। पांचवां, दूसरों को भी अपने पथ पर अग्रसर होने दो। अपनी उन्नति के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में उनका उपयोग मत करो। जियो और दूसरों को भी जीने दो। दूसरों को कुछ देने की सामर्थ्य अर्जित करो। मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते रहो। छठवां, कोई भी महान कार्य एक दिन में संपन्न नहीं होता। गिर जाने पर व्यक्ति जमीन का ही सहारा लेकर फिर खड़ा हो जाता है। उपलब्ध अवसरों का उपयोग करो। तुम जहां भी हो वहीं से आगे बढ़ते जाओ। ईमानदार बनो। कोई भी ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। कैसी का कहना है कि कर्म का नियम अटल और अपरिहार्य है। हजारों मील लंबी यात्रा भी एक कदम से आरंभ होती है। महान कार्य संपन्न करने के लिए अभी इसी क्षण पहला कदम बढ़ाओ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।